नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार समाज के हर वर्ग के जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार का फोकस सिर्फ विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना भी है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसी सोच के साथ दिव्यांगजनों के सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना को और प्रभावी बनाया है। बढ़ी हुई पेंशन डीबीटी के जरिए सीधे बैंक खातों में राशि और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी कई पहलों ने हजारों दिव्यांग परिवारों को नई उम्मीद दी है। सरकार का कहना है कि उसका लक्ष्य है कि प्रदेश का हर दिव्यांगजन सम्मान के साथ आगे बढ़े और किसी पर निर्भर न रहे। दिव्यांगजन किसी पर बोझ नहीं बल्कि समाज की ताकत है। इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिव्यांग पेंशन को बढ़ाकर 3,200 रुपए प्रति माह कर दिया है। पेंशन की राशि अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचती है, जिससे पारदर्शिता भी बढ़ी है और समय पर सहायता भी मिल रही है। सरकार का प्रयास है कि हर दिव्यांगजन सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ अपना जीवन जी सके। 41,591 ऐसे लाभार्थी हमारे बुजुर्ग जिनकी घर बैठे ही नहीं तो 2-2 साल लग जाते, आपको पता है। पेंशन बनवाने में चक्कर काटते रहते थे दफ्तरों के, परंतु अब हमारे बुजुर्ग को दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। हमारा अधिकारी जब वो 60 वर्ष का हो जाएगा, अपने आप बुजुर्ग के पास जा करके उसके साइन करा करके ले करके आएगा। ये सिस्टम के अंदर बदलाव किया है। मुझे खुशी है आज हमने 41,591 ऐसे हमारे बुजुर्गों की जो घर बैठे ही पेंशन बनी है, उसमें आज 12 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि भी डालने का काम, पहुंचाने का काम आज यहीं से हमने एक बटन दबा करके किया है। इसमें बुढ़ापा पेंशन की बात हो, चाहे विधवा पेंशन की बात हो या दिव्यांग पेंशन की बात हो, हमने प्रोएक्टिव मोड पर बनाने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। अब इसके लिए उनको किसी के भी दर के ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने सिर्फ पेंशन बढ़ाने तक ही खुद को सीमित नहीं रखा। दिव्यांगजनों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा भी मिल रही है। वहीं केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार कई दिव्यांग श्रेणियों को भी योजनाओं में शामिल किया गया है, जिससे अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। नायब सैनी सरकार का दावा है कि उसका लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। पहले घर चलाने में दिक्कत थी, अब 25 रुपए सरकार दे रही है। पहले तो कोई घर चलाने में दिक्कत थी, बचा भी पेंशन बन गई है, कोई दिक्कत नहीं। फायदा सबसे ज्यादा हरियाणा में पेंशन है, इससे हमें फायदा है कि हम अपने बच्चों का और अपना गुजारा सही कर सकते। पेंशन नहीं मिलती फिर गुजारा नहीं होता, पढ़ाई लिखाई भी तरक्की और मतलब के सारा पढ़ाई से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये खर्चे में आ जा, हाँ आयो दुख सुख मैंने वो तो जा, हाँ आयो घर का खर्चा दाब लेवा, ये कोटे में पीछे आ जावा, यो जा जावा। ये अपना घर का खर्चा पानी चलता रहा, दवाई बनती चलेंगे, इतना फायदा है। कल अभी मेरी टांग टूट गई, फिर कुल्ली टूट गई, लाचार हो गई, तो 3-4 साल हो गए। भाई दवाई भी ले ला, अपना चून, आटा, चीनी, पत्ती, दूध, बहुत फायदा मिला। अरे बहुत हम तो उसी के तहत जी रहे, दुखी के पहले और क्या कुछ नहीं था, पहले दुखी के तो बहुत उल्लास हो रहा। सरकार का मानना है कि दिव्यांगजन सम्मान और समान अवसर के हकदार हैं और इसी सोच के साथ लगातार नई पहल की जा रही है। दिव्यांगजनों को अधिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में हरियाणा सरकार का यह कदम सराहनीय है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि सरकार का लक्ष्य समाज के हर जरूरतमंद व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। लाभार्थियों का भी
यही कहना है कि बढ़ी हुई पेंशन से दवा, राशन और रोजमर्रा के खर्चे पूरे करने में काफी मदद मिल रही है। इससे उनके जीवन में आत्मविश्वास और बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।